हेलो एवरीवन, मैं नितेश कुमार। आप लोगों के सामने बायोलॉजी का जो बचा हुआ है, आपका जो जनरल फंक्शंस वगैरह है, मैं आज आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। भाई प्लीज़ इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाइयों। देखिएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, level of organization, that is cellular level, cellular level, tissue level, organ level, organ system level, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आपका जो बॉडी होता है उसमें आपका सेल ही होता है, और जो कि सबसे जो स्मॉल कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं एनिमल में, वो आपका सेलुलर लेवल में आते हैं। टिश्यू लेवल, सेल से टिश्यू बने तो टिश्यू लेवल हो गए। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल याद रखने का है 1 to 1 एंड रेस्ट। 1 to 1 एंड रेस्ट। 1 to 1 याद कीजिएगा, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, सेस्केल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडरमेटा, हेमिकोइडेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो पॉलीफेरा बोलेंगे, 1 बोलेंगे तो पॉलीफेरा याद कीजिएगा, 2 बोलेंगे तो सिलेंटेटा, टिनोफोरा, और फिर 1 बोलें तो फिर उसके बाद जो है पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस याद कीजिएगा, रेस्ट में आगे हो जाएगा। ठीक है, 1 to 1 एंड रेस्ट। तो इसका हो जाएगा पॉलीफेरा और इसका हो जाएगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और इसका हो जाएगा आपका प्लेटिहेल्मिन्थस एंड आपका रेस्ट, इसका जो बचा आगे आ जाएगा। इसको 1 to 1 रेस्ट के लिए 1 to 1 रेस्ट देखिएगा यहाँ पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थस, ऑर्गन सिस्टम लेवल, आपका एस्केल्मिन्थस से टू कॉर्डेटा। ठीक है, देख लीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर में आते हैं आपका डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरा आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्सटर्नल एक्टोडर्म प्रेजेंट रहता है, एक्टोडर्म प्लस और इंटरनल एंडोडर्म प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपका एक्सटर्नल एक्टोडर्म मिडिल मेजोगिलिया एंड इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है, और जो इसमें होता है आपका मिडिल में अनडिफरेंशिएटेड मेजोगिलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो स्पॉन्जेस जो होता है पॉलीफेरा, उसमें आपका जर्मिनल लेयर नहीं पाया जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल हो जाएगा सिलेंट्रेटा, एंड टिनोफोरा। इसका एग्जांपल हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक का सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल हो जाएगा आपका रेस्ट। जो बचा है इसके अलावा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा के अलावा जो बचा है, एक्सेप्ट सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा are included in triploblastic germinal layer.
अब देखेंगे सिलोमेट। तो बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी इज लाइंड body cavity is lined by mesoderm. Body cavity is lined by meso body cavity is lined by mesoderm. सीलोम परजेंट, सीलोम पहले देखेंगे एब्सेंट है तो इसको बोलेंगे ए सीलोमेट, सीलोम परजेंट है बट स्कैटर्ड फॉर्म, और सीलोम परजेंट है ट्रूली। ठीक है ठीक है। तो सीलोम एब्सेंट है ए सिलोमेट बोल दिए। स्कैटर्ड पैचेस फॉर्म जिसको बोलते हैं सूडो सिलोमेट, और आपका सिलोमेट इसका हो जाएगा सिलोमेट। ठीक है। अब एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा आपका ए सिलोमेट आपका पॉलीफेरा से लेकर के प्लेटिहेलमिन्थेस तक, पॉलीफेरा टू प्लेटिहेलमिन्थेस, पॉलीफेरा टू प्लेटिहेलमिन्थेस। सूडो सिलोमेट का हो जाएगा आपका एसके हेलमिन्थेस एंड इसका रेस्ट याद कर लीजिए। सिलोमेट एब्सेंट ए सिलोमेट प्रेजेंट बट स्कैटर्ड फॉर्म आपका ए सूडो सिलोमेट एंड प्रेजेंट ट्रूली सिलोमेट जो बचा हुआ है रेस्ट फाइलम। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सीलोम के बाद आता है आपका सिमेट्री। सिमेट्री में सबसे पहले आता है एसिमेट्री। इसमें क्या होता है कि बॉडी can't divide any plane or axis of symmetry। ठीक है, ये सिमेट्री हो गया। उसके बाद आता है दूसरा में रेडियल सिमेट्री। और इसका हो जाएगा बॉडी इज डिवाइडेड into any plane or axis of body। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री। इसका हो जाएगा बॉडी इज डिवाइडेड into only one plane or axis of body। ठीक है। बॉडी को डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेन और एक्सिस ऑफ बॉडी सिमेट्री से, उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से उसको बोलते हैं सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री केवल एनी प्लेन एंड एक्सिस में बांटा जा सकता है। बाइलेटरल केवल एक प्लेन और एक्सिस में बांटा जा सकता है। तो ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री। इसका एग्जांपल देख लेंगे आप, और इसका एग्जांपल देख लेंगे। ए सिमेट्री का एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद दूसरा रेडियल सिमेट्री का, तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री का। यहाँ पर देखेंगे ए सिमेट्री में मोस्टली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मोस्टली स्पॉन्जेस देन सही होगा। अगर आपका क्वेश्चन ऑल स्पॉन्जेस आता है ए सिमेट्री फॉल्स होगा, नॉट ऑल स्पॉन्जेस। ठीक है। और रेडियल सिमेट्री में हो जाएगा आपका, रेडियल सिमेट्री में याद कीजिएगा ETC इकाइनोडर्माटा
टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा बाइलेटरल रेस्ट फाइलम ठीक है. Symmetry, asymmetry, mostly sponges, not all the sponges. Radial symmetry, etc. Echinodermata, Ctenophora and Coelenterata. Bilateral symmetry, rest phylum जो बचा हुआ है. ठीक है. अब आता है सेगमेंटेशन. Body is uh, body is externally and internally. Body is externally and internally divided into body is externally and internally divided into segment into some part at least. ठीक. Body is externally internally divided into segment into some part at least, कम से कम at least one, at least मतलब कम से कम बॉडी और पार्ट्स में आपका एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड होता है और उसको सेगमेंटेशंस बोलते हैं. और इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका AAC. इसका एग्जांपल हो जाएगा AAC बोले तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. इसको AAC से याद करेंगे. AAC एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. ठीक है. और नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन में हो जाएगा आपका इंट्रासेलुलर और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर, तीसरा बोथ इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा. ठीक है. बोथ इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा. इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हो जाएगा आपका पॉलीफेरा. याद कीजिएगा इंट्रा पॉलीफेरा. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में रेस्ट. और इसमें हो जाएगा आपका ट्रिक था. मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपका. ट्रिक हो जाएगा आपका पलट गया किसी, पलटा टीसी. पलटा से याद करेंगे प्लेटी हेलमिंथिस एंड टी सबको पता है टिनोफोरा और आपका सी से याद करिएगा सिलेंट्रेटा. डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन पॉलीफेरा. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन जो इसमें बच गया रेस्ट वाला रेस्ट फाइलम एंड बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर. इसका एग्जांपल करेंगे याद. ट्रिक प्लेटीहेलमिंथिस पल्टा टीसी प्लेटीहेलमिंथिस, टी से टिनोफोरा, सी से सिलेंट्रेटा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन. और लास्ट देखेंगे आपका फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The fusions of male and female gametes inside body, that is known as the internal fertilization. And external fertilization क्या होता है? Fusions of male and female gametes outside of female body, that is known as the external fertilization. ठीक है. internal fertilization, external fertilization both internal plus external fertilization. Internal fertilizations, external fertilizations both
इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस। बोथ में याद कीजिएगा आपका एनेलिडा एंड मोलुस्का। एनेलिडा एंड मोलुस्का क्या याद करना है, बोथ में याद करना है आप लोगों को, एनेलिडा एंड मोलुस्का। और एक्सटर्नल में याद करना है, ट्रिक है आपका, ही इज टीसी। क्या है वो, टीसी है। तो ही से आपका हेमिकोऑर्डिनेटर और इसे इकाइनोडर्माटा टी से टिनोफोरा फिर से सिलेंट्रेटा। इसमें जो रेस्ट बचा हुआ फाइलम है वो आ जाएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू।